Good morning, student. There is a new example of final account. The example is following is the trial balance of Mr. Catherine as on 31st March 2011. Prepare trading and profit and loss account for the year ended 31st March 2011 and balance sheet as on that date. Trial balance as on 31st March 2011. डेबिट साइड दिया है और क्रेडिट साइड दिया है. डेबिट साइड में स्टॉक, ड्राइंग, परचेज, सेल्स रिटर्न, सैलरीज, रेंट एंड टैक्सेस, इंश्योरेंस, वेजेस, बिल्डिंग, कैरियज, मशीनरी, सन्ड्री डेटर्स, इन्वेस्टमेंट, कैश इन हैंड, बैड डेट, डिस्काउंट अलाउड. क्रेडिट साइड में कैपिटल, सेल्स, परचेज रिटर्न, बिल्स पेबल, कमीशन, डिस्काउंट रिसीव्ड, इंटरेस्ट एंड सन्ड्री क्रेडिटर्स. एडजस्टमेंट दिए हैं. स्टॉक ऑन 31st March 2011 वैल्यूड एट कॉस्ट प्राइस ₹34,000. स्टॉक दिया है 34,000. इसकी दो जगह पे एंट्री होगी, एक ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में एंड असेट साइड में. नेक्स्ट, प्रोवाइड डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग एट 2% एंड मशीनरी 10% पर एनम. इसकी एक एंट्री कहाँ पे होगी? असेट्स में. बिल्डिंग पे 2% माइनस करना है, मशीनरी पे 10% माइनस करना है असेट साइड में. और उसकी दूसरी एंट्री होगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में. नेक्स्ट, रेंट ऑफ ₹200 एंड सैलरीज ऑफ ₹500 वेयर आउटस्टैंडिंग. आउटस्टैंडिंग है मतलब प्लस करना है. तो रेंट जो भी अमाउंट है उसमें ट्रायल बैलेंस में जो रेंट की अमाउंट होगी उसमें 200 प्लस करना है, सैलरी में 500 प्लस करना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में. एंड उसकी दूसरी एंट्री होगी लायबिलिटी साइड में आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस करके दूसरी एंट्री होगी उसकी. नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट. ये आइटम दिया है. इन्वेस्टमेंट 10,000. अगर हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो हमारे लिए ये असेट्स है, तो इन्वेस्टमेंट असेट साइड में जाती है. और यहाँ पे क्या बोला है? ड्यू बोला है. ड्यू बट नॉट रिसीव्ड. ड्यू है मतलब देना है, तो यहाँ पे 500 क्या होंगे इसमें प्लस होंगे असेट साइड में. और दूसरी एंट्री कहाँ होगी? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में. नेक्स्ट, प्रोवाइड रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट एट 5% ऑन सन्ड्री डेटर्स. सन्ड्री डेटर्स यानी कस्टमर्स. तो कस्टमर का क्या होता है? पैसा देना है. यहाँ पे देखो ट्रायल बैलेंस में क्या लिखा है? सन्ड्री डेटर्स 24,000. सन्ड्री डेटर्स से 24,000 आने हैं तो हम असेट्स में लिखेंगे. बट यहाँ पे बोला है कि 5% डाउटफुल डेट्स है. डाउटफुल है यानी देंगे नहीं देंगे उसकी आइडिया नहीं, इसलिए सन्ड्री डेटर्स की जो अमाउंट है 24,000 उसमें से 5% हम माइनस करेंगे. ठीक है. और उसकी दूसरी एंट्री कहाँ पे होगी? P&L के एक्सपेंस साइड यानी डेबिट साइड, क्योंकि ये हमारे लिए एक्सपेंस है. एंड द लास्ट वन इज गुड्स ऑफ ₹1,000 टेकन बाय कैथरीन फॉर पर्सनल यूज़ बट नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक ऑफ अकाउंट. वहाँ पे देखो उसने क्या किया, कैथरीन ने क्या पर्सनल यूज़ के लिए 1,000 गुड्स लेके गया. अगर कोई पर्सनल यूज़ के लिए लेके जाता है तो उसको ड्राइंग बोलते हैं. ऑलरेडी यहाँ पे ड्राइंग दी है 10,000, बट यहाँ पे हमें क्या करना है? 1,000 उसमें प्लस करना है, क्योंकि इट इज़ नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक ऑफ अकाउंट. सॉल्यूशन देखेंगे. हेडिंग रहेंगी हमारी इन द बुक ऑफ मिसेस कैथरीन ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. आपको सेपरेट बनाना है तो सबसे पहले आप सिंगल हेडिंग लिखेंगे ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2011. सेकंड अकाउंट यहाँ से रहेगा आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. एंड लास्ट इज बैलेंस शीट एज ऑन 31st March 2011. एक एक आइटम लेंगे हम. फर्स्ट आइटम है हमारा स्टॉक 1 मार्च का है, यानी ओपनिंग स्टॉक 25,000. ओपनिंग स्टॉक 25,000. नेक्स्ट, ड्राइंग कहाँ लिखते हैं हम? कैपिटल में माइनस करते हैं 10,000. नेक्स्ट, परचेस ट्रेडिंग अकाउंट में आएगी. इनर कॉलम में हम 75,000 लिखेंगे क्योंकि इसमें से परचेस रिटर्न माइनस करना पड़ता है. नेक्स्ट, सेल्स रिटर्न, ये तो सेल्स में से माइनस होगा. नेक्स्ट, सैलरीज 6,000 टू सैलरी 6,000 इनर कॉलम में लिखा है क्योंकि इसमें एक एडजस्टमेंट थी. एडजस्टमेंट कौन सी थी? नंबर 3, आउटस्टैंडिंग सैलरीज 500. तो आउटस्टैंडिंग हमेशा प्लस करते हैं, तो 500 प्लस करेंगे, अमाउंट बाहर आएगी 6,500. नेक्स्ट, रेंट एंड टैक्सेस 1,000. रेंट एंड टैक्सेस भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएंगे. टू रेंट एंड टैक्सेस 1,000. इसमें भी एडजस्टमेंट थी, आउटस्टैंडिंग 200.
प्लस करके अमाउंट बाहर। नेक्स्ट इंश्योरेंस है, इंश्योरेंस 900, तो इंश्योरेंस की वैल्यू हम डायरेक्टली बाहर लिखेंगे क्योंकि इस पर कोई एडजस्टमेंट नहीं है। नेक्स्ट वेजेस, वेजेस ट्रेडिंग अकाउंट में जाता है, 2 वेजेस 3000। नेक्स्ट बिल्डिंग, बिल्डिंग असेट्स है तो 10,000, हम बिल्डिंग यहाँ पे लिखेंगे 10,000 असेट्स में। लेस कर रहे हैं डेप्रिसिएशन क्योंकि एडजस्टमेंट में दिया है कि बिल्डिंग पे 2% डेप्रिसिएशन देना है, तो बिल्डिंग पे 2% डेप्रिसिएशन, 10,000 में 2% 200, तो हम माइनस करके 9,800 बाहर लिखेंगे वैल्यू। और उसकी दूसरी एंट्री कहाँ पे लिखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में। बिल्डिंग की 2% डेप्रिसिएशन 200। नेक्स्ट है बिल्डिंग के बाद कैरिएज, कैरिएज कहाँ पे आता है, ट्रेडिंग अकाउंट में, कैरिएज 2000 यहाँ पे लिखेंगे। नेक्स्ट मशीनरी 17,000 असेट्स में जाएगा, मशीनरी 17,000 इनर कॉलम में लिखेंगे क्योंकि इस पर भी डेप्रिसिएशन थी। मशीनरी 10% डेप्रिसिएशन देना है, तो माइनस मशीनरी पे डेप्रिसिएशन 10% यानी 17,000 पे 10% 1,700, इसमें माइनस किया तो वैल्यू कितना आएगा 15,300। इसकी दूसरी एंट्री कहाँ पे जाएगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में, मशीनरी 10% 1,700, तो दोनों प्लस करके हम वैल्यू बाहर लिखेंगे। नेक्स्ट सन्ड्री डेटर्स 24,000, डेटर्स यानी कस्टमर, ये कहाँ पे जाता है हमारा असेट साइड में, सन्ड्री डेटर्स 24,000, ये भी वैल्यू इनर कॉलम में लिखेंगे क्योंकि इस पर भी एडजस्टमेंट है। सन्ड्री डेटर्स पे क्या करना है बोल रहे हैं, डाउटफुल डेट्स 5%, जैसे कि मैंने इसके पहले समझा के दिया है कि सन्ड्री डेटर्स पे 5% डाउटफुल डेट्स यानी जो भी पैसा आना है उस पर 5% मिलेगा कि नहीं मिलेगा डाउट्स है, तो इसलिए हम वो पहले से माइनस कर देंगे असेट्स में से। 24 में RDD, रिजर्व फॉर, RDD का फुल फॉर्म क्या है, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स 5%, 1200 आता है और माइनस करेंगे 22,800, तो ये 1200 हमें क्या हो गया है, लॉस हो गया है, तो ये लॉस हम यहाँ पे लिखेंगे। बैड डेट्स ऑलरेडी लॉस है 400, उसमें हम RDD प्लस करते हैं 1200, 1600 हम बाहर लिखेंगे वैल्यू। नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट 10,000, इन्वेस्टमेंट असेट्स में आता है, 10,000 असेट्स में लिखा है, इस पर भी एडजस्टमेंट है। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट जो भी इन्वेस्ट की थी हमने 10,000 की वैल्यू, उस पर 500 ड्यू है बोल रहे हैं और नॉट रिसीव्ड, वो अभी तक की दिया नहीं है, मतलब वो भी हमारी असेट्स है, तो हम क्या करेंगे प्लस करेंगे 10,500 इनर में आएगा। उसकी दूसरी एंट्री कहाँ पे जाएगा, क्योंकि ये इंटरेस्ट क्या है हमारे लिए, इनकम है, हमें पैसा मिल रहा है, तो ये एंट्री यहाँ पे जाएगी 500, जो कि इंटरेस्ट आपको नेक्स्ट इसमें ट्रायल बैलेंस में अपोजिट साइड में दिया है, बाद में हम देखते हैं ये क्या है। तो नेक्स्ट कैश इन हैंड, कैश इन हैंड भी कहाँ पे जाएगा, असेट्स में जाएगा कैश इन हैंड। नेक्स्ट बैड डेब्ट्स, बैड डेब्ट्स ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के, इसमें हमने RDD भी प्लस की है। बैड डेब्ट्स एक्सपेंस है, बुढ़ित कर्ज बोलते हैं बैड डेब्ट्स को, 400 उसमें, और RDD है 1200 यानी 1,600 रुपये हमारा बैड डेब्ट्स है। नेक्स्ट है डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट अलाउड किया है, ये भी हमारे लिए एक्सपेंसेस है, टू डिस्काउंट अलाउड 700, यहाँ पे इतना ये हो गया है। नेक्स्ट है कैपिटल, कैपिटल हम लाइबिलिटी साइड में लिखते हैं, कैपिटल 40,000, जब भी आप कैपिटल लिखते हैं तो ये प्रोफार्मा लिख के ही रखना है, कैपिटल प्लस नेट प्रॉफिट माइनस ड्राइंग। नेक्स्ट सेल्स, सेल्स ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में आएगा, उसमें से हम सेल्स रिटर्न माइनस करेंगे, ये हमारी प्रॉपर सेल की अमाउंट रहेगी। नेक्स्ट बिल्स पेबल, बिल्स पेबल लाइबिलिटी में आता है 5,700। नेक्स्ट है कमीशन, कमीशन 1,000 इस साइड में है, इसका मतलब हमें प्रॉफिट हुआ है, तो कमीशन 1,000 यहाँ पे लिखेंगे। नेक्स्ट डिस्काउंट रिसीव्ड 1,200, ये भी इसी साइड में आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में 1,200। एंड द लास्ट इंटरेस्ट, इंटरेस्ट 400 भी यहाँ पे ही आएगा क्योंकि इंटरेस्ट मिला है हमें 400, और जो एक एडजस्टमेंट थी कि 500 भी ड्यू है, तो वो भी हम इसमें प्लस करेंगे, 900 हमारा बाहर आएगा। और सन्ड्री क्रेडिटर्स लास्ट में 14,000, ये यहाँ पे लिखेंगे, सन्ड्री क्रेडिटर्स 14,000 बाहर आएगी वैल्यू। नेक्स्ट है
कौन कौन सी एडजस्टमेंट की नहीं हम चेक करेंगे। सबसे पहले तो हमें क्लोजिंग स्टॉक लिखना है। क्लोजिंग स्टॉक की 2 एंट्री कहाँ पे होती है, एक ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाएगा क्लोजिंग स्टॉक 34,000 एंड दूसरे असेट साइड में जाएगा क्लोजिंग स्टॉक 34,000। नेक्स्ट दूसरी एंट्री थी बिल्डिंग की। बिल्डिंग पे 200 डिप्रिसिएशन एंड मशीनरी पे 10% डिप्रिसिएशन, इसकी दोनों जगह पे हमने एंट्री कर दी है। असेट्स में से भी माइनस किया है और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भी इसकी एंट्री कर चुके हैं। नेक्स्ट रेंट एंड सैलरीज आउटस्टैंडिंग है, तो हमने रेंट में भी 200 प्लस किए हैं एंड सैलरीज भी 500 प्लस किए। इसकी दूसरी जगह पे एंट्री की नहीं है, उसकी दूसरी एंट्री कहाँ पे होगी, एक तो एंट्री यहाँ पे प्लस किया, दूसरी एंट्री कहाँ पे जाएगी, लायबिलिटी साइड में। आउटस्टैंडिंग है मतलब देना है, तो लायबिलिटी साइड में आएगा रेंट एंड सैलरी 200, 500, 700 बाहर आएगी। नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट ड्यू की थी, वो भी हमने दोनों जगह पे की है। नेक्स्ट रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, ये भी किया है, सन्डे डेटर से माइनस किया है और बैड डेब्ट्स में प्लस किया है। एंड द लास्ट वन इज़ गुड्स ऑफ ₹1,000 टेकन बाय कैथरीन बाय पर्सनल यूज़ के लिए लेके जा रहे हैं। इसका मतलब ये भी हमारे लिए ड्राइंग ही है। तो जो ड्राइंग का आइटम है, हमने जो यहाँ पे ऑलरेडी ड्राइंग लिखा है 10,000, इसमें ये गुड्स टेकन 1,000 हम प्लस करेंगे, क्योंकि ये भी एक प्रकार की ड्राइंग ही होगी, तो 11,000 हम बाहर लिखेंगे। ये हो गया सॉल्यूशन। यहाँ पे पूरी की पूरी एडजस्टमेंट भी हमने कर दी है। अभी करेंगे हम पूरा का पूरा कैलकुलेशन। ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड टोटल करेंगे, यही टोटल हम यहाँ पे लिखेंगे। ये टोटल में से पूरे के पूरे आइटम माइनस करेंगे, तो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आएगा 56,000। ये ग्रॉस प्रॉफिट हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में ट्रांसफ़र करना है 56,000। सेम वैसे ही करेंगे, हम इस साइड को टोटल करेंगे, यही टोटल हम यहाँ पे लिखेंगे। ये टोटल में से जो भी आइटम है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड के, ये सब माइनस करेंगे यहाँ तक के, और बैलेंस आएंगी ये अमाउंट रहेगी हमारी नेट प्रॉफिट ट्रांसफ़र। ये नेट प्रॉफिट रहेगा और हमें ये कहाँ पे ट्रांसफ़र करना पड़ता है, कैपिटल अकाउंट में। तो हम ये जो कैपिटल है 40,000, इसमें ये जो हमारा नेट प्रॉफिट आया है ये यहाँ पे प्लस करेंगे। फिर बैलेंस शीट में बोथ साइड की हम टोटल करेंगे, दोनों साइड की टोटल आपकी सेम आनी चाहिए, तो आपका आंसर बराबर है।